हेलो स्टूडेंट्स, कई दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा बिजी थी तो वीडियो नहीं बना पाई थी। ठीक है, आज हम चैप्टर करेंगे हमारा जो रह गया था बीच में प्रोबेबिलिटी, उसके एक्सरसाइज 13.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। 5 तारीख को आपका मैथ का एग्जाम है। अब मैं आपकी डेली क्लास 12 की वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, हो सकता तो 2 वीडियो भी डाल दूंगी एक दिन के अंदर, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। जितने भी चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी दोबारा लेके आऊंगी मैं। एक बार तो पूरा सिलेबस करवा चुकी हूँ आपको, अब दोबारा से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो इसके अंदर हम एक तो क्या पढ़ेंगे, थ्योरम्स, बेस थ्योरम्स पढ़ेंगे और एक थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो देखो थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होती है हमारे पास, इसकी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताऊंगी। पी ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई जे इंटू में क्या होता है पी ऑफ ए अपॉन में ई जे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो बेस थ्योरम की हमारे पास डेफिनेशन ये होती है, समीशन पी ऑफ ई आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए अपॉन में ई आई, और नीचे क्या आ जाएगा, इसी चीज का सम आ जाएगा, समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए अपॉन में ई जे। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी 1 2 3 लास्ट एन तक चलेगी। ये होती है हमारे पास। देखो इसके अंदर हमारे पास है ना 3 चीजें होती हैं, जो पार्टीशन होती है ना सैंपल स्पेस की, वो 3 तरीके से होती है। कैसे, एक तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ई आई की इंटरसेक्शन करेंगे हम ई जे के साथ, तो वो हमारे पास क्या होती है 5 के इक्वल होती है। ठीक है, जहाँ पे आई जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 to up to n तक आ जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो यूनियन आएगी, यानी के ई आई की हम यूनियन करेंगे ई जे के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या होती है इसकी कंडीशन कि हमारे पास जो पी ऑफ ई जे होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, पी ऑफ ई जे ग्रेटर देन 0 होएगा फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 to n के लिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती हैं। क्या पहली कि इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 5 आएगी इसकी, और जो हमारे पास यूनियन है वो कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि पी ऑफ ई जे है वो हमारे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ देंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या है, E1 E2 En हमने क्या ले ली, पार्टीशन ले ली सैंपल स्पेस की। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉन जीरो हमारे पास वो बनेगा सैंपल स्पेस। ठीक है, ए नॉन जीरो होता है, एक पेयर वाइज डिस्जॉइंट होता है, तो बेस थ्योरम के अंदर तो पेयर वाइज डिस्जॉइंट लेके चलेंगे। और हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे होगी, अकरेंस होगी, वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी की अकरेंस होगी। ठीक है, तो पी ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई जे पी ऑफ ए अपॉन में ई जे। ठीक है, ये तो हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और बेस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारे पास, बेस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई आई अपॉन में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई आई पी ऑफ ए अपॉन में ई आई, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई जे पी ऑफ ए अपॉन में ई जे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस थ्योरम हो जाएगी। ये हमारा सारा का सारा 13.3 का निचोड़ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस हमारे पास क्या दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.3 का। ठीक है, इसके अंदर इसने बोला, एनसीईआरटी की बुक में से करवा रही हूँ आपको। इसके अंदर इसने बोला कि एक बैग है, उसके अंदर क्या है, 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट बैग है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 तो रेड बॉल हैं और 4 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड बैग है उसके अंदर हमारे पास क्या है, सेकंड बैग के अंदर हमारे पास 2 रेड बॉल हैं और 6 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, 2 बैग हैं, एक के अंदर 4 रेड 4 ब्लैक, दूसरे बैग के अंदर 2 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। ठीक है, आगे इसने बोला है
वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। इसने बोला है दोनों बैग में से एक बॉल रैंडम उठा ली, ठीक है, और उसने बोला है कि जब बॉल हमने उठाई है ना वो कैसी मिली, रेड बॉल मिली, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो हमें ये निकालना है कि जो प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालनी कि जो बॉल हमने उठाई थी ना वो फर्स्ट बैग में से उठाई थी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास देखो P ऑफ E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, इवेंट ऑफ चूजिंग बॉल फ्रॉम बैग 1, ठीक है। यानी कि E1 हमारे पास इवेंट हो गया फर्स्ट बैग का कि फर्स्ट बैग में से हमने बॉल उठाई है। P ऑफ E2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा किसका कि हमने जो बॉल उठाई है ना वो सेकंड बैग में से उठाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो P ऑफ E1 P ऑफ E2 हमारे पास क्या हो गया, दो बैग हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा P ऑफ E1 इज इक्वल टू P ऑफ E2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो P ऑफ A/E1 हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो हमने किस में से उठाई है, फर्स्ट बैग में से उठाई है, ठीक है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 4 बाय में टोटल हमारे पास कितने 4 4 8, तो ये हमारे पास 4/8 कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या निकालेंगे कि जो हमने रेड बॉल जो उठाई है वो सेकंड बैग में से उठाई है, तो सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है 2 है, तो 2 अपॉन में टोटल का कितना 6 प्लस का 2 8, तो 2/8 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो P ऑफ A/E1 1/2 आ गया, फर्स्ट जो रेड बॉल उठाई है फर्स्ट बैग में से उठाई है। P ऑफ A/E2 क्या होगा कि जो रेड बॉल उठाई है वो सेकंड बैग में से उठाई है, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4 आ गया। अब हम किसका यूज करेंगे, बेस थ्योरम का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे सोल्व निकालेंगे। निकालना में क्या है, इसने ये बोला है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि आपने जो बॉल उठाई है ना, जो रेड बॉल आपने उठाई है वो फर्स्ट बैग में से उठाई है, यानी कि आपको क्या निकालना है P ऑफ E1 अपॉन में A निकालना है, ठीक है। तो P ऑफ E1 अपॉन में A हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन में E1 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन में E1 प्लस में P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन में E2, ये हो जाएगा हमारे पास। बेस थ्योरम का यूज कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखो P ऑफ E1 हमारे पास कितना था 1/2, तो 1/2 इंटू P ऑफ A अपॉन में E1 हमारे पास कितना आया है 1/2, नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा P ऑफ E2 हमारे पास क्या था 1/2 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, बिकॉज P ऑफ A अपॉन में E2 हमारे पास क्या आया 1/4 आया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू 1/2 हमारे पास क्या आ गया 1/4, ठीक है। नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हमारे पास क्या गया 1/4 एज इट इज, नीचे हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो 2 प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया 1/4 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा 8/3, क्लियर है। 4 2 से 8, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो रेड बॉल हमने फर्स्ट बैग में से निकाली थी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। आया समझ में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी का एक्सरसाइज 13.3 का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या दे रखा है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैस, वो या तो आंसर जानता है या फिर तुक्के लगा रहा है, ठीक है। तो इसने प्रोबेबिलिटी दे दी कि अगर वो आंसर दे रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या 3/4 है, और वो अगर गैस कर रहा है, देखो अगर वो आंसर हमारे पास दे रहा है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी P ऑफ E1 हमारे पास क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। लेकिन अगर वो तुक्के लगा रहा है, गैस कर रहा है, तो हमारे पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E2 वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, ठीक है। आगे उसने बोल दिया कि अज्यूम दैट ए स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद 1/4, अगर वो करेक्ट कर रहा है, जो उसने तुक्का लगाया वो उसका सही चला गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है 1/4 आ रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन बाय, अगर वो आंसर सही में जानता है कि बिना तुक्का अगर आंसर लगाए वो जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपको ये बतानी है, ठीक है।
तो आपको क्या निकालना है, P ऑफ E1 अपॉन में A निकालना है। आ गया समझ में। अब देखो हमारे पास उसने आंसर दिया था, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 दे रखी थी। आंसर नहीं जानता, गैस करो, उसके हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या दे रखी थी, 1/4 दे रखी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, P ऑफ A अपॉन में E1 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसका वो एक्चुअल में जानता है आंसर। ठीक है, और P ऑफ A अपॉन में E2 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो उसको तुक्के लगा रहा है उसकी हमारे पास क्या दे रखी है, उसने 1/4 दे रखी है आई थिंक। तो P ऑफ A बाई E2 हमारे पास क्या दे रखी है, इसने 1/4 दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 1/4 आ गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, P ऑफ E1 अपॉन में इसका यूज करेंगे, बाइस फॉर्म का यूज करेंगे तो बेस फॉर्म का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन में E1, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन E2, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे इसको। तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से P ऑफ E1 हमारे पास क्या है 3/4, तो 3/4। P ऑफ A बाई E1 हमारे पास क्या है 1, नीचे हमारे पास क्या आ गया 3/4 इंटू 1 प्लस में P ऑफ E2 हमारे पास क्या है 1/4 और P ऑफ A बाई E2 भी हमारे पास क्या है 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 अपॉन में 3/4 प्लस में 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो 1/16 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1/4 इंटू 1/4 क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 अपॉन में क्या आ गया 16, तो 4 3 12, 12 प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कर रही हूँ 3/4 इंटू में 16 अपॉन में 13, 4 4 जा 16, 4 3 12, तो 12 अपॉन में 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, इसने बोला था कि हमारे पास एक लड़का है, ठीक है, वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन के, तो जो क्वेश्चन उसको आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी तो दे रखी उन्होंने 3/4, जो क्वेश्चन उसको नहीं आते तुक्के लगा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4। ठीक है, तो P ऑफ A अपॉन में E1 हमारे पास क्या आ गई कि जिसको आंसर जानता है तो हमारे पास क्या आ गई 1, और जिसके वो तुक्के लगा रहा था लेकिन आंसर क्या निकल गया, उसका सही निकल गया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। अब बेस थ्योरम का यूज करेंगे तो P ऑफ E1 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1, नीचे हमारे पास P, ये हमारे पास क्या होती है बेस थ्योरम होती है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है इसने, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है हमारे पास, 1 is 2-headed coin having head on both faces, एक जो कॉइन है हमारे पास वो हमारे पास 2-headed coin है, यानी कि उनके दोनों फेस के ऊपर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ठीक है, अनदर इज ए biased coin that comes up heads 75% ऑफ द टाइम, यानी कि जो सेकंड कॉइन है उसके ऊपर जो हेड आ रहा है वो 75% आ रहा है। ठीक है, थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, जो थर्ड कॉइन है वो हमारे पास क्या है अनबाइस्ड कॉइन है। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed कॉइन, ये बोला है कि उन तीनों में से एक कॉइन हमने उछाल दिया एट रैंडम, ठीक है, उसको टॉस कर दिया, तो हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो हेड शो कर रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2-headed कॉइन की, यानी कि दोनों साइड उसके क्या आ रहा है हेड आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा P ऑफ E1 P ऑफ E2 P ऑफ E3 हमारे पास क्या हो जाएंगे 1/3। देखो P ऑफ E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, क्या था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन इसने क्या दी थी 2-headed कॉइन की। ठीक है, तो क्या आ गई 1/3 आ गई। P ऑफ E1 हमारे पास क्या गया 1/3, P ऑफ E2 हमारे पास क्या है बाइस्ड कॉइन है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। P ऑफ E3 हमारे पास कौन सा कॉइन लिया हमने अनबाइस्ड कॉइन, वो भी हमारे पास क्या आ गया 1/3। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P ऑफ E1 अपॉन में क्या आ गया 1, क्यों, क्योंकि वो उसका आंसर पहले ही जानता था। ठीक है,
जब भी उसको करेक्ट आंसर पता हो कि हेड, जैसे इसको पता था हेड ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, P ऑफ E2 अपॉन में कितना निकाला था, 75% निकाला था, तो 75% को परसेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/4। P ऑफ E3 अपॉन में क्या आ जाएगा, अनबाइस्ड कॉइन हमारे पास क्या होता है, 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2। ये आ गया हमारे पास कंडीशन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, P ऑफ E1 अपॉन में A अपॉन E1। तो क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ A अपॉन E3, ये आ जाएगा। ठीक है, तीनों की लग जाएगी। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, बात करके नहीं चल रहा, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो P ऑफ E1 हमारे पास क्या है, 1/3। तो 1/3 P ऑफ A अपॉन E1 क्या है, 1। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 1 प्लस में P ऑफ E2 हमारे पास क्या है, 1/3 इंटू 3/4 प्लस में हमारे पास क्या आ गया, 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस में हमारे पास क्या आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो जब हम 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। ठीक है, ये आप सोल्व करना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P ऑफ E1 अपॉन में A आ गया। ठीक है, हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, आगे समझ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 6 था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है कि 2 फैक्ट्री हैं, 2 फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B। एक फैक्ट्री है उसके पास 2 मशीन है, A मशीन है और B मशीन है। ठीक है, आगे इसने बोला पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स। जो मशीन A है यानी कि P ऑफ E1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 60%। तो 60% को 100 में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5। P ऑफ E2 जो हमारे पास है वो क्या कर रही है, 40% प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 40% को निकालेंगे तो हमारे पास 40 अपॉन में 100 हमारे पास क्या आ गया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2/5 आ गया। ठीक है, अब आगे इसने बोला है फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1%। 2% जो आइटम्स है वो मशीन ए ने प्रोड्यूस किए हैं और वो कैसे मिले हैं, डिफेक्टिव मिले हैं। ठीक है, और जो 1% है वो मशीन बी ने फाइंड आउट किए हैं और वो भी कैसे मिले हैं, डिफेक्टिव मिले हैं। ठीक है, तो देखो P ऑफ A अपॉन में E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2% और वो कैसे हैं, डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ मशीन A। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2/100 यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 1/50। ठीक है, P ऑफ A बाई जो E2 है वो हमारे पास कितने हैं, 1% यानी कि 1/100। ये हमारे पास किसके हैं, डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ मशीन बी। आगे समझ में। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। मशीन बी के निकालने हैं हमें। तो देखो मशीन बी के हमारे पास क्या हो जाएंगे, यानी कि क्या निकालना है हमें, P ऑफ E2 अपॉन में A निकालना है। ठीक है, किसका यूज करेंगे, बेस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो चल रही है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन में E2 अपॉन में क्या हो जाएगा, P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन E2 प्लस में P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे सारी की सारी। P ऑफ E2 हमारे पास कितना था, P ऑफ E2 2/5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2/5 इंटू
P ऑफ A अपॉन E2 हमारे पास क्या है 1/100, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या हो गया ये सेम 2/5 इंटू 1/100, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा ये क्या है 3/5 और इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा 1/50, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको 1/50 लिखने की बजाय आप क्या करो, इसको आप 2/100 ही लिख लो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। नीचे 500 हो जाएगा तो बेस सेम हो जाएगा, तो उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये आगे कहाँ करूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 50, तो 1 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 250, नीचे हमारे पास क्या आ गया 2/500 प्लस में हमारे पास 6 अपॉन में 500, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको भी चाहे 2 अपॉन में 500 ही लिख लो, कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन में 500 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 500 अपॉन में 8, 6 + 2 8, 500 से 500 कैंसिल, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/4, क्या आ गया ये P ऑफ E2 अपॉन में D, ठीक है। यानी कि जो हमारी यानी कि जो हमारी मशीन बी ने जो हमारे पास जो आइटम्स प्रोड्यूस किए थे वो कैसे थे, डिफेक्टिव थे, और हमारे पास वो कितने थे 1/4 थे। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे इसी टाइप के हैं, सभी में बेस थ्योरम लग रही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर क्या कर रखा है, प्रोबेबिलिटी ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। हमारे पास पैक होता है कार्ड का, 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, उनमें से एक कार्ड गुम हो गया, तो कितने बच गए 51 बच गए। आगे इसने बोला है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड। जो बच गए ना उनमें से 2 कार्ड निकाले हैं और दोनों के दोनों कार्ड कैसे हैं, डायमंड हैं, ठीक है। आगे इसने बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। जो कार्ड आपका गुम हुआ है ना वो भी कैसा था, डायमंड था, ये चीज बतानी है आपको। तो देखो हमारे पास P ऑफ E1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 हमारे पास क्या हो गया, टोटल हमारे पास कितने होते हैं 52, उनमें से डायमंड हमारे पास कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। तो 13 अपॉन में 52 हमारे पास कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। P ऑफ E2 हमने क्या प्रोबेबिलिटी ले ली, जो डायमंड नहीं है, डायमंड नहीं है कितने नहीं है, तो 39 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 52। जो डायमंड थे वो तो 13 थे, जो डायमंड नहीं है ये हमारे पास यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारे पास है डायमंड के, और ये हमारे पास क्या है नॉट डायमंड, ठीक है। अब देखो हमारे पास P ऑफ E1 अपॉन में A है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो 1 कार्ड लॉस्ट हो गया, और जो लॉस हुआ है वो कैसा था, डायमंड था, ठीक है। तो P ऑफ E1 अपॉन में A हमारे पास क्या आएगा, एक तो 12C2 आएगा, क्यों 12C2 हमारे पास जो डायमंड था वो लॉस, अगर हमारे पास 2 कार्ड थे, ठीक है। और हमारे पास नॉट डायमंड क्या आ जाएगा 51C2 आ जाएगा। ये सोल्व करना है हमें, ठीक है। C2 आपको NCR का फॉर्मूला पता है, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n - r फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। n की वैल्यू कितनी है 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन आएगा यहाँ पे, सॉरी 12 अपॉन में हमारे पास क्या आएगा r फैक्टोरियल कितना है 2 इंटू में n - r कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। इस चीज को डिवाइड करेंगे तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, जैसे यहाँ पे आएगा क्या आएगा 51 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में 51 माइनस का 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 49 फैक्टोरियल, यही होएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो जो 12 फैक्टोरियल उसको 10 तक ओपन कर लेंगे, तो 12 इंटू 1 इंटू में 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू में 10 फैक्टोरियल, ये इसे कैंसिल हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में सेम हमारे पास ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में 49 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 51 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बच गया, ये इसको कैंसिल कर देंगे, 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया 11 6 66 आ गया, और अपॉन में हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ गया यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल, अपॉन में इसको खोलेंगे तो 51 इंटू 50 और इंटू में 49, ये कैंसिल हो गया 49 से 49, ठीक है।
अब 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 25 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 66 अपॉन में 51 इंटू में 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अंदर सोल्व कर लेना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 होके ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22 अपॉन में 425, ये आ जाएगा हमारे पास। आ गया समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आज की जो आपकी एक्सरसाइज थी 13.3 वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके जो 13.4 का कुछ सिलेबस तो डिलीट कर रखा है, जो कुछ सिलेबस क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल वीडियो के अंदर करवा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, और जो भी नए बच्चे आते हैं चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।